अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपके फेस पे भी डार्क स्पॉट्स हैं और पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन है और आप तरह तरह के मास्क लगा के, क्रीम्स लगा के थक चुके हैं, तो इस मास्क को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक अप्लाई में, फ़र्स्ट यूज़ में आपको इसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो चलिए इसको कैसे स्टार्ट करना है, कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दी, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। सबसे पहले इसके लिए मैंने लिया है आलू। आलू के 2 स्लाइस चाहिए हमें सिर्फ। आलू में विटामिन सी होता है, फास्फोरस होता है। इसके अलावा आलू आलू में जिंक होता है, जो कि हमारी स्किन को, अगर आप डेली यूज़ करेंगे तो ये हमारी स्किन को लाइट कर देगा, ब्राइट कर देगा। इसके अलावा आप हमारे फेस पे जो डार्क स्पॉट्स होते हैं, पिगमेंटेशन, छाइयाँ हो जाती हैं, वो किसी भी वजह से हो, चाहे आपकी डाइट अच्छी ना हो या कोई सन एक्सपोजर की वजह से हो जाए, तो उसको भी रिड्यूस करता है। हमने टमाटो का जो आलू लिए हैं उनका पेस्ट बना लेना है, क्योंकि हमें इसका जस्ट जूस चाहिए। इसका पेस्ट बना के आप इसको छान लें और इसका जो जूस होगा उससे हम अपना फेस पैक बनाएंगे, जो कि आपकी स्किन को इंस्टेंटली ब्राइट भी करेगा। इसके साथ साथ आपके स्किन पे जो डार्क स्पॉट्स हैं या पिगमेंटेशन या ज़िद्दी किस्म की जो हाइपर पिगमेंटेशन या ज़िद्दी छाइयाँ होती हैं ना, उनको रिड्यूस कर देगा। बिलीव मी, आप इसको फर्स्ट सेकंड यूज़ में ही आप अपने फेस पे बहुत ज़्यादा फ़र्क देखेंगे। जो डार्क स्पॉट्स हैं वो रिड्यूस हो गए हैं, जो पिगमेंटेशन है वो भी आहिस्ता आहिस्ता इसको यूज़ करने से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। हमने जूस ले लिया, 2 चम्मच हमें आलू का जूस चाहिए। और अब हम इसमें और चीज़ें क्या ऐड करेंगे। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है और आपको सूट करता है तो आप इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। लेमन जूस का मैंने तो छोटा सा स्लाइस लिया है, उसके चंद ड्रॉप्स हमने इसमें ऐड करने हैं। लेमन हमारी स्किन को ब्राइट करता है, ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। ये हमारी स्किन पे जो कोलेजन लेवल होता है उसको मेंटेन रखता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन ब्राइट हो जाती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नेक्स्ट हाफ चम्मच हमने लिया है राइस फ्लोर, यानी कि चावल का आटा। चावल का आटा हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, यानी जितने डेड स्किन सेल्स होंगे उनको रिमूव कर देगा, क्योंकि इसमें होता है विटामिन B1, C और बहुत सारे मिनरल्स, जो कि हमारी स्किन को एक तो एक्सफोलिएट करते हैं, स्किन को क्लियर करते हैं और इसके साथ साथ हम हमारी स्किन को ब्राइट भी करते हैं। इसको आप नेचुरल क्लिनज़र के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी स्किन को क्लीन आउट कर देता है। जितना भी डर्ट पोल्यूशन होती है तो इससे रिमूव हो जाती है। नेक्स्ट हम इसमें जो ऐड करेंगे चीज़ वो है बेकिंग सोडा। आपने 2 पिंचेस बेकिंग सोडा के लेने हैं, जो हम खाने में यूज़ करते हैं वही सोडा है ये, और ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है आपकी स्किन के लिए। तो आपने इसका लिक्विड सा बना लेना है, इसका पेस्ट टाइप बना लेना है। अगर आपको राइस फ्लोर इसमें कम लगे तो इसमें और भी आप ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा राइस फ्लोर और भी ऐड किया है और आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। हमें फेस पैक के लिए इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। अब आप देख रहे हैं तमाम इंग्रेडिएंट, जब हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे तो इस तरह बबल्स बनने लग जाएंगे। आपने इसको 2 से 3 मिनट का रेस्ट देना है। रेस्ट देने के बाद आपने इसको अपने फेस पे और हाथों पे मास्क की तरह अप्लाई करना है। इसको अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है, जैसे ही ये थोड़ा सा ड्राई आउट होने लगे तो आपने सर्कुलर मोशन में अपने फेस पे मसाज करना है। इसका बहुत सॉफ्ट हाथों से मसाज कीजिएगा। इसके बाद अगर आपको एक्नी या पिंपल्स हैं तो आपको मसाज करने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसको जस्ट वॉश कर देना है। 15 मिनट्स के लिए आपने इसको अपने फेस पे लगाना है और इसके बाद वॉश कर देना है। इसका रेगुलर यूज़, आप इसको डेली यूज़ कर सकते हैं नाइट में, ताकि आपको इसके बेटर रिजल्ट्स मिल सकें। तो इसका रेगुलर यूज़ आपकी स्किन को बहुत ही ब्राइट कर देगा और पिगमेंटेशन रिड्यूस कर देगा।